नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो काफी जटिल है और जिस पर अक्सर बहुत बहस होती है, आरक्षण। जी। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, कुछ YouTube वीडियो के अंश, कुछ लेख, और ये अलग-अलग पहलू सामने रखते हैं। हाँ, और अक्सर जो बहस होती है वो थोड़ी आर्थिक मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल। क्या ये सिर्फ गरीबी हटाने का एक तरीका है? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों के हिसाब से आरक्षण का असली मतलब क्या है, ये क्यों है, और ये जो मेरिट या योग्यता का तर्क है, उसके सामने ये कहाँ खड़ा होता है। सही बात है, क्योंकि लोगों की राय अक्सर पहले से बनी होती है इस पर। हाँ, तो चलिए इन स्रोतों के जरिए थोड़ा अलग नजरिए से देखते हैं। क्या होगा अगर जाति आधारित आरक्षण खत्म कर दिया जाए? खैर, एक बुनियादी बात जो स्रोत उठाते हैं वो ये कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक बराबरी का मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सामाजिक न्याय, जो ऐतिहासिक नाइंसाफी हुई है, उसको ठीक करने और संस्थानों में विविधता लाने के बारे में ज्यादा है। मतलब इसे खैरात की तरह नहीं देखना चाहिए। नहीं, इसे एक किस्म का सोशल करेक्शन या सामाजिक सुधार कह सकते हैं। अच्छा। और वो जो एक बात कही जाती है कि आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था। हाँ, ये भी एक आम धारणा है, पर स्रोत बताते हैं कि ये सही नहीं है। संविधान सभा की बहसों में या अनुच्छेद 15(4), 16(4) में ऐसी कोई समय सीमा नहीं थी नौकरियों या शिक्षा के आरक्षण के लिए। कोई टाइम लिमिट नहीं थी। जी नहीं, बल्कि इसका इतिहास तो और भी पुराना है। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी तक जाता है। आजादी से भी पहले। हाँ जी, और देखिए 75 साल हो गए आरक्षण को, फिर भी आंकड़े क्या दिखाते हैं? जातिगत वंचना आज भी बहुत गहरी है। आंकड़े? कैसे आंकड़े? जैसे स्रोत बताते हैं कि SC/ST छात्रों का स्कूल छोड़ने का रेट, मतलब ड्रॉप आउट रेट, सवर्ण जातियों के मुकाबले 40% ज्यादा है। 40% ज्यादा? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सिर्फ एडमिशन नहीं, सिस्टम में बने रहना भी एक चुनौती है। और प्राइवेट सेक्टर का क्या? वहां तो आरक्षण है नहीं। वहां भी स्थिति देखिए, एक स्टडी का जिक्र है स्रोतों में। समान योग्यता वाले इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में एक सवर्ण उम्मीदवार को नौकरी मिलने की संभावना दलित या पिछड़े उम्मीदवार से 30% ज्यादा होती है। बिना किसी आरक्षण के? हाँ, बिना किसी आरक्षण के। ये सिस्टम में मौजूद पूर्वाग्रहों की तरफ इशारा करता है। और सरकारी नौकरियों में, जैसे IAS वगैरह में? वहां भी देखिए, 75 साल बाद SC/ST प्रतिनिधित्व सिर्फ 8% के आसपास है। होना कितना चाहिए था आबादी के हिसाब से? करीब 25%। सिर्फ 8%? जी, और न्यायपालिका में तो और भी कम। सुप्रीम कोर्ट के 245 जजों में आजादी के बाद से अब तक सिर्फ 7 दलित जज हुए हैं। सिर्फ 7? ये तो बहुत ही कम है ना? और आर्थिक असमानता देखिए, देश की 60% संपत्ति टॉप 10% लोगों के पास है, और इसमें SC/ST की हिस्सेदारी 5% से भी कम, न के बराबर। ये आंकड़े वाकई सोचने पे मजबूर करते हैं, खासकर जब मेरिट की बात होती है। हाँ, मेरिट। स्रोत इस मेरिटोक्रेसी को कैसे देखते हैं? मैंने पढ़ा कि इसे डरावना यूटोपिया और अव्यावहारिक चीज कहा गया है। ऐसा क्यों? हाँ, ये दिलचस्प नुक्ता है। स्रोत कहते हैं कि जिसे हम मेरिट मानते हैं वो अक्सर सुविधाओं का नतीजा होती है। सुविधाएं मतलब अच्छे स्कूल, महंगी कोचिंग, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ना, परिवार से मिली सामाजिक पूंजी, कल्चरल कैपिटल, ये सब चीजें जो सबको बराबर नहीं मिलती। बिल्कुल। तो ये योग्यता से ज्यादा कई बार जन्म और उससे जुड़े विशेषाधिकार का सबूत बन जाती है। आप UPSC, नीट, JEE जैसी परीक्षाओं को ही देख लें। कोचिंग का कितना बड़ा रोल है। हाँ, और कोचिंग तक सबकी पहुंच है नहीं। वही बात है। तो मेरिट का मैदान खेलने से पहले बराबर नहीं होता। लेकिन एक चिंता ये भी उठाई जाती है कि आरक्षण से संस्थानों की कार्यकुशलता, मतलब एफिशिएंसी, कम होती है। हाँ, ये तर्क अक्सर सुनने को मिलता है। इस पर स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत ठीक इसका उल्टा कहते हैं। वो इसे एक मिथक मानते हैं। मिथक? उल्टा मतलब ये कि असल में कार्यस्थल पर विविधता होने से, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होने से प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन यानी नए विचार बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो आम धारणा के विपरीत है। जी, सोचिए, अगर एक संस्थान में सब एक ही जैसे लोग होंगे, एक ही तरह से सोचते होंगे, तो नए आइडियाज कहाँ से आएंगे? स्रोत जापान, दक्षिण कोरिया का उदाहरण देते हैं। उन्होंने भी तो एफर्मेटिव एक्शन अपनाया है। और वो देश अक्षम तो नहीं माने जाते? बिल्कुल नहीं। अमेरिका में भी DEI यानी डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन को खत्म करने की कोशिश हुई तो उसका काफी विरोध हुआ।
क्योंकि कंपनियां भी समझती हैं कि विविधता फायदेमंद है। तो अगर स्रोतों को देखें तो आरक्षण को खैरात नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व का हक मानना चाहिए और ऐतिहासिक सुधार का एक तरीका। हाँ, और इससे एक सवाल और उठता है, अब ज्यादातर नौकरियां तो निजी क्षेत्र में हैं, जी, तो क्या वहां भी विविधता और समावेश के लिए कुछ सकारात्मक कदमों की जरूरत है, जैसा स्रोत इशारा कर रहे हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। कॉर्पोरेट्स में DEI को लेकर थोड़ी जागरूकता बढ़ी तो है, पर जमीनी हकीकत अभी बहुत अलग है। अभी काफी काम बाकी है। और ये समझना भी जरूरी है कि ये कदम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। ये उस ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के लिए है जिसने बहुत बड़े तबके को पीछे रखा है। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ हुआ कि आरक्षण सिर्फ कोई आर्थिक मामला नहीं है। नहीं, ये सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और जो ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं उनको सुधारने की एक काफी गहरी और जटिल कोशिश है। बिल्कुल। और मेरिट की जो धारणा है वो भी उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। हाँ, वो काफी परतों वाली चीज है। हाँ, और जैसा श्रोतों ने बताया, विविधता शायद संस्थानों को कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा मजबूत बनाती है। जी, और अंत में एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। बताइए। अगर मेरिट वाकई में अवसरों की समानता और सामाजिक पूंजी से इतनी जुड़ी है, तो क्या हमें सिर्फ व्यक्ति की योग्यता मापने पर फोकस करना चाहिए या फिर उन सामाजिक ढांचों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो इन अवसरों को इतने असमान तरीके से बांटते हैं? ये वाकई एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए।